सूचन कक्षामध्ये द्या. आणि त्याचबरोबर जय भैरी फाईट क्लब आपला देखील अतिरिक्त खेळाडू पाठवा. सूरज वागदरे आपला प्रतिनिधी कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सेंड करा. सिग्नल इथे लेट्स प्ले येईल आणि त्यानंतर थेट इन ऍक्शन असेल. क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. क्षेत्ररक्षण इथे सजवले गेले. सलामीवीर प्रारंभिक बॅटर्स सध्या मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेत. क्रिकेटची खूप मोठी पार्श्वभूमी आहे आपल्याला. 25 जून 1983 हा पहिला सुवर्ण दिवस तुम्हाला भारतीयांसाठी राहिलाय. कारण पहिल्यांदा वेस्ट इंडिज सारख्या एका मोठ्या बलाढ्य संघाला पराभूत करून कपिल देव, रामलाल निखंज यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने विश्वकर्णक जिंकला आणि तिथून मात्र भारतीय देशात क्रिकेटला सुवर्ण दिवस प्राप्त झालेत. त्यानंतर आपण पाहिलंय मग टेनिस क्रिकेट असेल आणि आता रबर बॉल क्रिकेट. ओव्हर नंबर 1 साठी बॉलिंग मार्कवर पोहोचलाय खेळाडू वैभव हतपले. डावखुऱ्याचा बॉलर आहे. त्याच्यासमोर असेल स्ट्रायकिंग एंडला सूरज वागदरे. रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट मधील एक वादळ आणि त्याच्याबरोबर आहे स्मिथ शिवलकर. स्मिथला मात्र चांगली कामगिरी करावी लागेल कारण यंगस्टर आहे. संधी मिळाली आहे आणि या संधीचं सोनं करावं लागेल. गलीमध्ये एक खेळाडू तैनात. स्वीपरला एक खेळाडू सध्या पायामध्ये अकुटप्प्याचा बॉल ऑन साईडला खेळायचा होता पण तो बीट झालाय. अंपायर सिग्नल येतो. येस इट इज अ व्हाईट बॉल. हा बॉल पुन्हा एकदा टाकावा लागेल. अतिरिक्त बाउन्स इथे पाहायला मिळाला पण तो आपण चर्चा करतो तो क्षेत्ररक्षणाची. स्वीपरमध्ये एक खेळाडू तैनात. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला हेमंत कांबळे जो संघनायक आहे सध्या पेट्रोलिंग करतोय. वाईडिश लॉंग ऑफ इथे लावला गेलाय. वाईडिश लॉंग ऑन मध्ये एक फिल्डर तैनात. त्यानंतर काऊ कॉर्नर आणि मिड विकेट मध्ये एक खेळाडू डीप बाउंड्री लाईनवर पाहायला मिळत आहेत. तर स्क्वेअर लेगला अगदी बाउंड्री लाईनवर एक खेळाडू पेट्रोलिंग करतोय. फाईन लेग इथे लावला गेलाय. ही आहे क्षेत्ररक्षणाची सध्याची स्थिती. या मॅच साठी मुख्य पंचांच्या भूमिकेत विश्वनाथ लिंगायत सर आहेत तर स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहू शकता गौरव भागवत सर, रत्नागिरी जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे मान्यताप्राप्त पंच. तर नेक्स्ट बॉल साठी इथे सुरुवात होईल. लेफ्ट आर्म रमडी विकेटने हा बॉल आउटसाइड लेग स्टंप. पिचिंग थोडस बाहेर. अंपायर सिग्नल येतोय. येस इट इज व्हाईट बॉल. आणखीन एक खराब पिचिंग आणि त्यानंतर धावा मिळतील इथे आतापर्यंत 2. अतिरिक्त धावा कुठेतरी थांबवाव्या लागतील. या आधीचा सामना आपण पाहिला एक मोठं लक्ष ठेवलं गेलं होतं. या स्पर्धेतलं दुसरं अर्धशतक झळकावलंय आणि त्यानंतर आता आजच्या दिवसातील सेकंड मॅचला इथे सुरुवात झाली आहे. लेफ्ट ओव्हर द विकेटने हा बॉल अगदी हलक्या त्याने घेऊन काढला. शॉट फाईन लेगला दिशा दिली आहे. सिंगल मिळेल. एकेरी दावेवर इथे थांबतायत. वरुण राजा देखील बरसलाय. एका बाजूला आपण पाहिलं कोकण आणि याच कोकणातील आपला रत्नागिरी जिल्हा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण या क्रिकेटमय वातावरणात आज रंगून गेलाय. कारण क्रिकेट हा तुम्हा भारतीयांचा धर्म झालाय. काल देखील आपण चर्चा केली आणि या धर्माचा देव सचिन रमेश तेंडुलकर सर 22 वर्ष 92 दिवस तुम्हा भारतीयांसाठी क्रिकेट खेळलेत आणि या क्रिकेटचे आपण पूजक झालोय. तर नेक्स्ट बॉल वैभव हतपलेचा. ऑन साईडला फक्त दिशा दिली आहे. मिड ऑनला बीट करून बॉल लॉंग ऑन मध्ये ट्रॅव्हल होईल तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट. सेकंड रन साठी होईल का प्रयत्न परंतु एकच रन इथे घेतली जाते. अनेक आमचे मित्र सदिच्छा भेट देण्यासाठी या स्पर्धेला दाखल झालेत आणि त्यापैकी काल देखील या स्पर्धेला आपण ज्यांची उपस्थिती पाहिली खास पिंपरी चिंचवड पुणे विभागातून केतन ठाकरे हे या स्पर्धेसाठी दाखल झालेत. पावसाळी क्रिकेट रत्नागिरीचं कसं असतं हे पाहायचं होतं आणि त्यासाठी खास ते रत्नागिरीत दाखल झालेत. त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. ते देखील आमच्यासोबत जोडले गेलेत. स्वतः एक चांगले लेदर बॉलचे क्रिकेटर आहेत. तर सर धन्यवाद. आपलं देखील आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. इथे लाईन थोडीशी खराब. टेम्परामेंट पी फॉर पेशन्स अँड टी फॉर टेम्परामेंट. स्वभाव आणि संयम याचा मिलाप तुम्हाला क्रिकेटच्या पटलावर दाखवावा लागतो. इथे थोडीशी लाईन खराब आहे परंतु कमबॅक करावं लागेल. वैभवने देखील अनेक वर्ष चांगली गोलंदाजी केली आहे परंतु सध्या तो थोडासा लाईन पासून बाहेर चाललाय.
रन झाले स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 5. आमच्यासोबत गुणलेखनाच्या भूमिकेत अक्षय पाटील सरांना तुम्ही पाहताय. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट. आमच्या अतिथी कक्षात या स्पर्धेचे शिल्पकार निर्माते आदरणीय सन्माननीय दीपकजी पवार साहेब यांना देखील तुम्ही पाहताय. प्रत्येक दिवशी या स्पर्धेच्या प्रत्येक हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी साहेब उपस्थिती देत आहेत आणि क्रिकेटचं खूप मोठं वलय त्यांनी निर्माण केले. इथे व्हाईट बॉलचा सिग्नल आलाय. आणखीन एक सिंगल इथे मिळते. रन झाले स्कोर कार्डवर सध्या बिनबाद 6 धावा. वैभव थोडासा संघर्ष करतोय परंतु संघर्षाच्या काळात त्याला सांगावं लागेल येस आय कॅन डू इट, मी करू शकतोय. इथे फुललेंचा बॉल ऑन साइडला खेळायचा होता. अंपायर सिग्नल येतोय येस इट इज आउट. LBW लेग बिफोर दी विकेटने परतावं लागेल. मोठी शिकार. बॅटर आउट होईल. सूरज वागदरे OUT आउट. खराब शॉट सिलेक्शन. फुललेंचा बॉल टप्पा पहिल्यांदा अगदी पॅडवर आदळला. ऑन साइडला खेळायचा होता परंतु टायमिंग चुकलं आणि त्यानंतर सूरज वागदरे एक मोठी विकेट मिळते. काही काळ संघर्ष करत होता. अगदी काही क्षणांसाठी मी सांगितलं होतं की संघर्षाच्या काळात तुला सांगायचं येस आय कॅन डू इट आणि त्यानंतर अगदी करिश्मा करून दाखवला. एक मोठी विकेट घेतली. म्हणजे कुठेतरी आता आत्मविश्वास वाढला असेल बॉलर वैभवचा आणि तो आता इथे कमबॅक करून देईल. सूरज वागदरे संघाचा संघनायक आहे. कॅप्टन ऑलवेज लिडिंग फ्रॉम फ्रंट असं म्हटलं जातं परंतु इथे थोडासा नाराज करतोय. पहिला धक्का इथे टीमला. टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 6. 1 गडी बाद. 6 लॉस ऑफ 1 विकेट. 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर. बी अ किंग चॅम्पियन्स श्रेणी ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व या स्पर्धेचं मायबाप क्रीडा रसिक देखील खूप चांगल्या पद्धतीने प्रतिसाद देत आहेत. हे प्रेम आहे दीपकजी पवार साहेबांवर. हे प्रेम आहे आमच्या संपूर्ण टीमवर आणि हे प्रेम आहे क्रिकेटवर. कारण कोण जिंकणार कोण हारणार यापेक्षा मायबाप क्रीडा रसिक मात्र क्रिकेट जिंकणार की क्रिकेट हारणार हेच पाहत असतात. क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. न्यू बॅटर मैदानात आलाय नियार मोरे. लेफ्ट हँडेड बॅटर आहे. याच्याकडे देखील भरपूर स्किल आहे पोटेन्शियल आहे परंतु सिद्ध करावं लागेल. कारण आयुष्यात आपण स्वतःला सिद्ध केलं की संशयाने बघणाऱ्या नजरा देखील आदराने झुकतात. त्यामुळे सिद्ध करावं लागेल आणि त्यानंतर तुम्ही प्रसिद्ध होता. यावेळी फटका फसला. बॉल हवेत. विकेट किपर बॉलच्या मागे आणि आता आणखीन एक विकेटचं होते पतन. तू चल मी आलोच अशाच पद्धतीचा फटका आणि त्यानंतर शून्याचा चष्मा घालून गोल्डन डकच्या रूपाने निहार मोरे डकआउट मध्ये परतलाय. खूप मोठी धोक्याची घंटा. दुसऱ्या विकेटचं पतन. रन झाले स्कोर कार्डवर 6 धावा 2 गडी बाद. न्यू बॅटर आलाय मंदा जोशी. आणखीन एक दिग्गज खेळाडू रत्नागिरी टेनिस क्रिकेट विश्वात विकेट किपर बॅटर म्हणून ज्या खेळाडूची सर्वाधिक ख्याती आहे तो सध्या नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. तर स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहू शकता इन ऍक्शन असेल स्मिथ शिवलकर. वैभवचा हा बॉल. फुललिंगचा बॉल होता. टप्पा पहिल्यांदा थोडासा आतमध्ये आलाय. फ्लिक केलंय. मनगटातली ताकद इथे दाखवली. अगदी फक्त बॉटम हँडचा वापर करून ऑन साइडला दिशा दिली. मिड विकेट रिजनला बॉल इथे ट्रॅव्हल झाला तोपर्यंत मी इथे सिंगल आणि आता या सिंगलने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 7 धावा. 7 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 धक्के इथे दिलेत. सुरुवातीला वैभव थोडासा संघर्ष करताना पाहायला मिळाला पण त्यानंतर कमबॅक झालाय. आत्मविश्वास गरजेचा असेल. इथे थोडीशी लाईन खराब. फुललेंचा बॉल परंतु आउटसाइड लेग स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर चाललंय. अंपायर सिग्नल येतोय येस इट इज अ वाईट बॉल. वैभव लेफ्ट अरे विकेटने हा बॉल फक्त मिड ऑफला दिशा दिली आहे. फिल्डर डीप मधून धावेल हेमंत कांबळे. तोपर्यंत सिंगल इथे घेतली जाते. अंपायर सिग्नल आता पोहोचेल. ओव्हर नंबर 1 चा खेळ ते संपलाय. बी अ किंग. अगदी कोण ठरणार या स्पर्धेचा राजा. उद्या असेल अंतिम दिवस. यासाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिवस गोड व्हावा आणि आता उद्या कोणत्या संघासाठी अंतिम दिवस गोड ठरणार हे मात्र मायबाप क्रीडा रसिक पाहतील. ज्या पद्धतीने आपण पाहतो ही संपूर्ण स्पर्धा रंगली आहे.
क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेटमय वातावरण, या वातावरणात सर्व रंगून गेलेत. आमच्यासोबत समालोचन कक्षात सिद्दीकजी मेमन सर, हिंदी राष्ट्रभाषेचा एक सुमधुर आवाज. अनेक वर्ष आपण पाहिले क्रिकेटची अविरत समालोचनाच्या भूमिकेत सेवा. एका बाजूला आपण पाहिलं तर आझादी का अमृत महोत्सव हा देखील मोठ्या दिमागात आपण सर्व भारतवासीय साजरा करत आहोत. आणि दुसऱ्या बाजूला क्रिकेट क्रिकेट आणि क्रिकेट. पहिल्या ओव्हरचा खेळ ते संपलाय. सेकंड ओव्हरसाठी बॉलिंग मार्कवर येतोय बॉलर. बॉलर नेम स्वप्नाज सुर्वे. ओव्हर नंबर 2 साठी ते दाखल होईल. स्ट्रायकिंग एंडला असेल बॅटर मंदा जोशी. या खेळाडूने अनेक वर्ष रत्नागिरीचं क्रिकेट अक्षरशः गाजवलंय. सामर्थ्य आहे डोळ्यात जर स्वप्न डोळ्यात घेऊन चल, परिस्थितीची बिडवून छाती 2 हात करत चल. परिस्थिती थोडीशी विपरीत असेल परंतु अशा काळात तुम्हाला स्वतःला सिद्ध करायचंय. टप्प्याचा बॉल टप्पा पाहिल्यानंतर थोडासा बाहेर निघालाय. आपण सिग्नल येतोय. येस, इट इज व्हाईट बॉल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा नियम क्रमांक 24, नियम क्रमांक 25 व्हाईट बॉल आणि 24 बॉल 24व्या क्रमांकावर नो बॉल आहे. 25 क्रमांकाचा नियम इथे दाखवला गेला. व्हाईट बॉल. टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा खराब पिचिंग. हा सिग्नल येतोय. येस, आणखीन एक व्हाईट बॉल. थोडासा खराब टप्पा परंतु आपण पाहतोय टेनिस क्रिकेट विश्वातील आणि लेदर क्रिकेटचा देखील तेवढाच प्रख्यात खेळाडू गिरीश कोचरेकर सरांना देखील आपण पाहतोय. ते देखील या स्पर्धेचा एक महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. त्यांचं देखील योगदान खूप मोठं आहे. यावेळी फुलरलिनचा बॉल, बॉलर बॅक ड्राईव्ह इथे करायचा होता. या बॉलवर रन मिळणार नाहीये. पहिल्या 2 बॉलवर अतिरिक्त धावा इथे खर्च केल्या गेल्या आणि त्यानंतरचा बॉल येतो इथे डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची होईल इथे सांगता जय व्हेरीफाईड क्लब मुरुगवाडा विरुद्ध डी स्पोर्ट्स नाणीज या 2 संघांच्या दरम्यान हा सामना इथे रंगलाय. हा बॉल देखील अगदी बॅटरला हाय हॅलो करून चाललाय. परफ्यूम डिलिव्हरी मी म्हणेन. अगदी बॅटरच्या नाकाजवळून निघून गेलाय. जणू काय बॅटरला हाय हॅलो केलाय. गुड मॉर्निंग देखील केला असेल की काय हा प्रश्न असेल. काही चेंडू इथे डिलिव्हर्ड केलाय. अतिशय चांगली लाईन स्वप्नाच्या माध्यमातून. राईट फॉर द विकेटने. नेक्स्ट बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप शफल होऊन घेण्याचा प्रयत्न. आणखीन एक डॉट बॉल. काल देखील आपण पाहिलं एक उलटफेर झाला होता. महेश दळवी सारखा एक नामांकित खेळाडू 10 चेंडू निर्धाव खेळला होता आणि त्यानंतर YCC पावस गावकडी संघाला तो सामना गमवावा लागला. आज थोडासा संघर्ष केला जातोय. मंदार जोशीकडून तो संघर्ष पाहायला मिळतोय परंतु हा खेळाडू इथून कमबॅक करू शकतो. हलक्या त्याने ऑन साइडला दिशा दिली आहे. शॉर्ट लेग मध्ये चेंडू येतोय. शॉर्ट स्क्वेअर लेगला येतोय. तोपर्यंत इथे सिंगल घेतली जाते. पुन्हा एकदा वरुण राजाचं दिमागात आगमन होतंय. पावसाळी क्रिकेट काहीतरी वेगळं आपल्याला पाहायला मिळतंय. या संपूर्ण स्पर्धेची पारितोषिक आमच्या अतिथी कक्षात आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. प्लेयर ऑफ दी टुर्नामेंटसाठी बायसिकल देखील पुरस्कृत केली गेली आहे. सर्व आमच्या पुरस्कर्त्यांचं देखील आम्ही शतशः ऋणी आहोत. हा बॉल बिगिट करण्याचा प्रयत्न. बॅटची कडा घेतली. लॉंग स्टॉपला विथ द कार्पेटने बॉल ट्रॅव्हल होतोय. क्षेत्ररक्षक धावेल परंतु त्याच्या आवाक्याच्या बाहेर बॉल विथ द कार्पेटने चाललाय. सीमारेषेच्या पलीकडे येतोय. शानदार दमदार बिअ किंग चौकार. धावा मिळतील 4. मोठा हिट इथे खेळायचा होता. खूप वेळानंतर हा चौकार इथे पाहायला मिळतो. बॅटची कडा इथे घेतली. क्रिकेटच्या परिभाषेत म्हणायचं तर चायनीज कट, लेमन कट अशा पद्धतीचा फटका आणि त्यानंतर विकेट किपरच्या डोक्यावरून लॉंग स्टॉप मध्ये बॉल ट्रॅव्हल झाला. तिथे मिळत आहेत रन 4. धावा झाल्या स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 16. 16 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. 2 गडी आतापर्यंत गमावलेत. स्वप्नाज इथे लाईन थोडीशी खराब. टप्पा पडल्यानंतर बाहेर निघालाय बॉल. पंच गौरव भागवत सर आमच्या दिशेने कळवत आहेत की हा बॉल वाईड आहे. अतिरिक्त आणखीन एक धाव संघाच्या खात्यात ऍड होईल. रन झाले सध्या स्कोर कार्डवर 17. 17 रन्स 2 गडी बाद. डावातलं दुसरं षटक सध्या मार्गस्थ असताना स्वप्ना सुर्वे राईट ओव्हर दी विकेटने. हा फुल लेनचा बॉल अगदी वाईट यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न होता परंतु जसा का टप्पा पडला फलंदाजाला बेट करून निघाला. हा बॉल डॉट बॉलची होती ती सांगता. सेकंड ओव्हरचा खेळ ते संपलाय. फर्स्ट ओव्हर मध्ये रन आले होते तब्बल 9 आणि आता सेकंड ओव्हर मध्ये रन आलेत 8 धावा इथे मिळाल्यात.
तर 2 षटकांचा खेळ ते संपलाय. रन झाले स्कोर कार्डवर 17 आणि आता तिसऱ्या ओव्हरमध्ये बॉलिंग मार्कवर येतोय सुनील दर्डी. सुनील दर्डी ओव्हर नंबर 3 ओढी विकेटने. पहिला बॉल फुल लेनचा बॉल गलीमध्ये चाललाय. डीप गलीला क्षेत्ररक्षक आहे तो पण ते मिळेल ते सिंगल. सेकंड रन साठी प्रयत्न इथे होणार नाहीये परंतु फेकी थोडीशी करा त्यानंतर सेकंड रन इथे मिळेल का हाच देखील प्रयत्न असेल. 2 रन इथे मिळत आहेत. थोडीशी खराब फेकी आणि त्यानंतर मिळालेली संधी लगेचच पूर्ण देखील केली जाते. 2 रन इथे पूर्ण केलेत. 19 धावा सध्या स्कोर बोर्डवर. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 2. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. ही ते अतिरिक्त उंची होती या बॉलला परंतु अंपायरचा सिग्नल आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. मैदानात काहीतरी घडतंय. थोडीशी खराब फेकी. 2 धावा इथे पूर्ण केल्यात आणि अंपायर सिग्नल येतो येस अतिरिक्त उंची आणि त्यामुळेच इथे दंडित केलंय. नो बॉलचा इशारा. म्हणजे आता नेक्स्ट बॉल असेल. उघडा डोळे बघा नीट. नेक्स्ट बॉल आहे आता फ्री हिट. या बॉलवर मोठा फटका एक मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न जरूर करेल मंदार जोशी कारण त्याच्याकडे ते सामर्थ्य आहे. परंतु सुनील दर्डी इथे थोडासा त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करेल का हा देखील प्रश्न असेल. रन झाले सध्या स्कोर बोर्डवर 22. फ्री हिटचा बॉल राईट अप ओव्हर द विकेटने. फुल लेनचा बॉल इथे कम बॅक केले. अगदी वाईड यॉर्कर टाकलाय आणि कुठेतरी बचाव करताना पाहायला मिळाला बॉलर. या बॉलवर इथे रन मिळत नाहीये. फ्री हिटचा बॉल चाललाय निर्धाव. रन आहे सध्या स्कोर बोर्डवर 22. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 2. जय भैरी फाईट क्लब. तर दुसऱ्या बाजूला एक चांगली माहिती प्रत्येक गोष्टीची अपडेट जर कुणाकडून घ्यायची असेल तर सोनमताई चव्हाण याचसाठी त्या जाणल्या जातात. त्यांनी सांगितले आम्हाला लगेचच की 2.2 षटकं झालीत. 22 रन झालेत आणि 2 गडी बाद झाले. म्हणजे सर्वीकडे 2 हा अंक आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणखीन एक डॉट बॉल आणखीन एक वाईड यॉर्कर. जणू काही आता फलंदाजाचा कच्चा दुवा हेरलाय आणि अगदी त्याच्या विरोधात कुठेतरी रणनीती बनवली आहे आणि तशीच बॉलिंग केली जाते. कारण फ्री हिटचा बॉल देखील निर्धाव टाकला गेला. त्यानंतरचा बॉल अगदी त्याच टप्प्यावर आपल्याला पाहायला मिळाला मंदारसाठी. परंतु मंदार देखील फार वेळ शांत राहणाऱ्यातला नाहीये. त्याने देखील अनेक वेळेला अनेक करिश्मे करून दाखवलेत परंतु सध्या तो थोडासा संयमाने खेळतोय असंच म्हणावं लागेल. नेक्स्ट बॉल यावेळी इनसाइड आउट बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक इथे टिपलाय झेल. शांत होता. कोंडी फोडायचा प्रयत्न. एलिव्हेशन होतं बॉलला आणि त्यानंतर स्वीपर मध्ये एक सुरेख झेल टिपलाय. तिसरा धक्का बसतोय जय भैरी फाईट क्लब मुरुडपाडा संघाला. मंदार जोशी ओयूटी आउट बॅक टू द पवेलियन. रन झाले स्कोर कार्डवर 22 धावा 3 गडी बाद. नवीन बॅटर इथे दाखल झालाय. नॉन गेंडला स्वानंद शिबलकर. रत्नागिरीचा बंटी पटेल म्हणून या खेळाडूला ओळखलं जातं. परंतु या मॅच मध्ये भरपूर अपेक्षा असतील. सुनील दर्डीचा हा बॉल फुलल्लींचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर अतिशय सुरेख पद्धतीने विकेट किपरच्या हातात चाललाय. जकडून टेबलाय. संधी दिली जात नाहीये. चांगली लाईन अतिशय सुरेख रिदम आपल्याला सध्या पाहायला मिळतोय. रन आहे स्कोर बोर्डवर 22. गडी बाद झालेत आतापर्यंत 3. जयभैरी फाईट क्लब विरुद्ध डीएसपूर दाणीच. अतिशय चांगली बॉलिंग इथे केली जाते. कमबॅक इथे पाहायला मिळते सुनील दर्डीच्या माध्यमातून. सुनीलचा हा बॉल अकुटप्प्याचा बॉल. आणखीन एक चांगला चेंडू इथे डिलिव्हर्ड केलाय. बीट केलाय सातत्याने बॅटर्सना. फलंदाज स्ट्रायकिंग एला घेत असताना स्मिथ शिबलकर साठी आणखीन एक डॉट बॉल इथे पाहायला मिळाला. तर तिसऱ्या षटकाचा खेळ इथे संपुष्टात येतोय. 3 षटकांचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. पहिल्या डावाचा खेळ आपण पाहतोय. बी अ किंग क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम पावसाळी क्रिकेट 2022 पहिलं पर्व दुसरा दिवस. सूरज वागदरेला फार दमखम दाखवता आली नाहीये. 2 चेंडू त्याने फेस केले. एका धावेचं योगदान देऊन तो बाद झाला. स्मिथ शिवलकर अजूनही मैदानात आहे. तो खेळतो आतापर्यंत 5 चेंडूंमध्ये 6 धावांवर. निहार मोरेला फार दमखम दाखवता आली नाहीये.
तो मात्र गोल्डन डक ठरला. मंदार जोशी मैदानात काही काळ स्थिरावला होता. त्याने बॉल फेस केले 6 धावांचं योगदान त्याने दिलंय आणि आता मैदानात दाखल झालाय स्वानंद शिवलकर. त्याच्याकडून भरपूर अपेक्षा असतील. ओव्हर नंबर 4 साठी बॉलिंग मार्कवर येतोय बॉलर आकाश रेबाळे. आकाश रेबाळेवर विश्वास इथे दाखवला जातोय. आकाशचा हा बॉल आडव्या बॅटने केण्याचा प्रयत्न अयशस्वी, परंतु आपण पाहू शकता आमच्या अतिथी कक्षात अगदी समालोचन कक्षाच्या डाव्या बाजूला या स्पर्धेचे शिल्पकार दीपकजी पवार साहेब. त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलंय रत्नागिरी चॅम्पियन्स ट्रॉफी सारखा एक मोठा क्रिकेटचा महासंग्राम प्रत्येक पर्वात आपण पाहिलाय आणि या पर्वात पावसाळी क्रिकेटचा देखील हा महासंग्राम दीपकजी पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला संपन्न होताना पाहायला मिळतोय. इथे अतिरिक्त धाव घेताना यशस्वी झालेत खेळाडू. एकेरी धाव ती पूर्ण केली जाते. त्यानंतर टीमची टोटल सध्या स्कोर बोर्डवर 23 रन्स. आकाशचा हा बॉल बॅकफुटवर जाऊन फक्त पंच केलाय. गलीला जाईल बॉल. डीप गली रिजन मधून क्षेत्ररक्षक दाबेल तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली जाते. सिंगलने आता रन झाले स्कोर बोर्डवर 24 रन्स. 24 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 गडी आतापर्यंत गमावले गेलेत. जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा विरुद्ध डी स्पोर्ट्स नाणेच. टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय घेतला गेला. येस आम्ही ते क्षेत्ररक्षण करतोय. इथे लोअर फुल टॉस होता. ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक आहे. 2 खेळाडू धावतील परंतु त्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर आहे बॉल. वन बाउन्स झालाय. काऊ कॉर्नर मधून निघालाय. सीमारेषेच्या पलीकडे कोंडी होती ती आता फोडली आहे. मिळतील रन 4. शानदार दमदार येतोय चौकार. बी अ किंग चौकार. अठ्ठावीस धावा. चौकार इथे पाहायला मिळाला स्वानंद शिवलकरच्या बॅट मधून. लोअर फुल टॉस होता. एक चांगलं टायमिंग इथे जुळवलं गेलं आणि त्यानंतर रन मिळतात 4. रन झालेत 28. आकाश रेबाळे राईट अप विकेटने. आकाशचा हा बॉल अतिरिक्त बाउन्स झालाय. ऑन साइडला फक्त दिशा दिली आहे. मिड विकेटला बॉल ट्रॅव्हल होते. एकेरी धाव इथे पूर्ण आणि सेकंड रन साठी प्रयत्न होता परंतु चांगली फिल्डिंग. सिंगल इथे मिळते. सिंगलवर थांबतायत दोन्ही बॅटर्स. त्यानंतर इथे टीमची टोटल आता येऊन पोहोचली आहे 29 धावांवर. गडी गमावलेत आतापर्यंत 3. स्मिथ शिवलकर आणि त्याच्या बरोबरीने स्वानंद शिवलकर. आकाश रेबाळेच्या विरोधात यावेळी बॅटची कडा घेऊन काही काळ हवेत होता बॉल. यष्टी रक्षकाच्या अगदी हाताला स्पर्श करून हा बॉल निघालाय. लॉंग स्टॉप मध्ये बॉल जातोय तोपर्यंत सिंगल मिळते. मोठे फटके घेण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जातोय परंतु हा प्रयत्न अयशस्वी होतोय. या षटकात एकमेव चौकार स्वानंदच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला. रन झालेत आतापर्यंत 30. 4 षटकांचा किती संपलाय. पहिल्या षटकात वैभव हातपलेने 9 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर स्वप्ना सुर्वे सेकंड ओव्हरमध्ये 8 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या. सुनील दर्डीने तब्बल चांगलं षटक टाकत असताना 5च धावा खर्च केल्या आणि आता आकाश रेवाळेने 8 धावा इथे खर्च केल्यात. दावजेश्वर नाणे संघाच्या गोलंदाजांनी आतापर्यंत जयभैरी फाईट क्लब संघाच्या फलंदाजांना कुठेतरी लगाम लावलाय परंतु अजूनही शेवटचं षटक इथे शिल्लक आहे. या षटकात 15 ते 20 धावांपर्यंत मजल मारली गेली तर 50 धावांपर्यंत हा स्कोर जाऊ शकतो जो फायटिंग स्कोर होऊ शकेल. कालच्या दिवसात आपण पाहिला अनेक उलटफार होताना पाहायला मिळाले. 30 धावा बनवल्या गेल्या होत्या जयभैरी नाचण्याच्या माध्यमातून. पहिला बॉल ओव्हर नंबर 5 साठी पुन्हा एकदा स्वप्ना सुर्वेवर विश्वास दाखवला गेलाय. पहिला बॉल डॉट बॉल. परंतु कालच्या दिवसाची चर्चा करत असताना आपण पाहिलंय 31 धावांचं लक्ष्य वायसीसी पावस गावकडी संघाला पूर्ण करता आलेलं नाहीये. पराभवाचा मोठा धक्का सहन करावा लागला आणि त्यामुळेच की काय क्रिकेटच्या पटलावर मित्रांनो कोणतीही धावसंख्या निचांकी किंवा उच्चांकी होऊ शकत नाहीये. आकू टप्प्याचा बॉल पुन्हा एकदा डान्सिंग डाऊन विकेटने घेण्याचा प्रयत्न परंतु इथे काय घडतंय मैदानात फलंदाजाला परतावं लागेल. एकेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न जरूर होता. त्यानंतर डेंजर एंडला आपण पाहत होतो स्मिथ शिवलकर धावत होता आणि तो मात्र आता धावबाच्या स्वरूपात माघारी परतलाय. चौथा धक्का इथे बसतोय फाईट क्लब जयभैरी फाईट क्लब संघाला. रन झाले सध्या स्कोर बोर्डवर 30. ओव्हर नंबर 5 अर्थातच अंतिम षटक पहिल्या डावातलं सध्या मार्गस्थ असताना आपण पाहतोय
बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. या स्पर्धेचे निर्माते सर्व आमचे आयोजक यांच्या कार्यकर्तृत्वाला मात्र सलाम करावा लागेल. अनेक समालोचक अनेक पंच यांचे भाग्य विधाते क्रिकेटचे निस्सीम चाहते दीपकजी पवार साहेब यांचं नेतृत्व आणि कर्तृत्व सातत्याने सिद्ध होताना आपण पाहिले. त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला मात्र सलाम करावा लागेल आणि त्यांच्यावर असणारं आमचं प्रेम आणि त्यामुळे पुण्यातून देखील आम्ही या स्पर्धेसाठी दाखल होतो. कारण दीपक पवार साहेबांनी आमच्यासाठी देखील खूप मोठं योगदान दिलंय, आम्हाला देखील संधी दिली आहे. त्यामुळे त्यांचे ऋण या समालोचनाच्या प्रवासात सातत्याने असतील. रन झाले स्कोर कार्डवर आतापर्यंत. स्वप्नाचा हा बॉल स्वानंदसाठी आडव्या बॅटने केलाय. ऑन साइडला दिशा दिली, मिड विकेटला डीप मधून क्षेत्ररक्षक दाबेल तोपर्यंत फक्त सिंगल मिळते. सिंगलने धावसंख्या पुढे सरकते. आता स्कोर कार्डवर 31 धावा. नामदार उदयजी सामंत साहेब यांचे अतिशय जवळचे निकटवर्तीय म्हणून ओळख आहे दीपकजी पवार साहेबांची आणि तेवढंच त्यांचं कार्यकर्तृत्व आपण सातत्याने पाहत असतो. या दरम्यान आणखीन एक ज्येष्ठ खेळाडू प्रवीण साळवी यांचं देखील आगमन झालंय. त्यांचं देखील सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत. अनेक जुने जाणते खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात या स्पर्धेदरम्यान. प्रत्येकाचं योगदान, प्रत्येकाची भेट, सदिच्छा भेट खूप महत्वाची राहिली. रन झाले सध्या स्कोरबोर्डवर 31, गडी बाद झालेत आतापर्यंत 4 आणि आता शेवटच्या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ आहे शिल्लक. टेनिस क्रिकेट .in साठी खूप मोठं कामकाज आमचे सर्व कॅमेरामन करतायत. इथे थोडीशी लाईन खराब, अंपायर सिग्नल आलाय व्हाईट बॉल. रत्नागिरी जिल्ह्याचं क्रिकेट मग ते ग्रामीण क्रिकेट असो, व्हाईट बॉलचा सिग्नल इथे पोहोचलाय. टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून साता समुद्रा पलीकडे पोहोचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून सोनमताई चव्हाण आणि गिरीशजी कोचरेकर. परंतु तेवढंच मोठं काम आमच्या सर्व कॅमेरामन्सनी केलंय, त्यांचं कौतुक करावं लागेल. कुणाल पारकर असतील, त्याचबरोबर आमची संपूर्ण टीम, प्रत्येकाचं नाव मी तुमच्यापर्यंत नक्कीच पोहोचवेन. कारण खूप चांगलं कॅमेरा वर्क इथे केलं आहे. इथे काहीतरी चुकीचं घडतंय की काय, मैदानाच्या आतमध्ये खराब क्षेत्ररक्षण आणि त्यानंतर बाईकच्या स्वरूपात इथे धाव घेतली जाते. रन झाले स्कोर कार्डवर पहिल्या इनिंग मध्ये आतापर्यंत 34 धावा. स्ट्रायकिंग एंडला डावखोऱ्या हाताचा खेळाडू अमीर आंबोलकर सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर ओव्हर नंबर 5 चा असेल आता शेवटचा बॉल, म्हणजे पहिल्या डावातील शेवटचा चेंडू इथे टाकण्यासाठी सज्ज होईल. आमिरसाठी हा बॉल अगदी फुललेंचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर विकेट कपरला बेट करतोय आणि बॉल येतोय फाईन लेगला. एक धाव इथे पूर्ण. सेकंड रन साठी होईल इथे प्रयत्न आणि आता दुसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज होते बाद, म्हणजे ते सिंगल मिळेल. परंतु विकेटचं देखील पतन होते धावबादच्या स्वरूपात. पहिल्या डावाचा खेळ इथे मित्रांनो संपलाय. स्कोर कार्डवर धावा आहेत तब्बल 35 धावा इथे पूर्ण केल्या गेल्यात. गडी बाद झाले तब्बल 4. स्कोर कार्डवर जाऊया. पहिल्या डावाचा खेळ इथे संपलाय. जय भैरी फाईट क्लब मुरुगवाडा विरुद्ध DS स्पोर्ट्स नाणेज या दोन संघांच्या दरम्यान चालू असलेली ही लढत आणि आतापर्यंत जयभैरी चाफे आणि गावडे आंबेरे दोन्ही संघ नायक आपण त्वरित आमच्या समालोचन कक्षाच्या समोर अतिथी कक्षाच्या दिशेने या. आपल्या संभाव्य खेळाडूंची यादी आमच्याकडे सुपूर्द करा आणि त्याच लगेचच इथे टॉस देखील घेतला जाईल. जयभैरी चाफे आणि गावडे आंबेरे संघ नायक आपल्यासाठी विनंती आहे, आपण नाणेफेकीसाठी या. तर स्कोर कार्डवर जाऊया. रन झाले तब्बल 35-36 धावांची असेल गरज. 30 बॉल मध्ये 36 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. काय घडेल या मॅच मध्ये? उलटफेर केला जाईल का? लो स्कोरिंग मॅच आहे, डिफेंड केल्या जातील का? अनेक प्रश्न आहेत मायबाप क्रीडा रसिकांना आणि याच प्रश्नाची उत्तरं येणाऱ्या कालावधीत आपल्याला मिळतील. काही क्षणांसाठी मित्रांनो मी थांबतोय, तुम्ही थांबू नका. ऐकत राहा, पाहत राहा. क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. बी अ किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व. आमच्या समालोचन कक्षात होईल परिवर्तन. या आपण ऐकूया राष्ट्रभाषा हिंदी मधून हिंदीचे दिग्गज समालोचक सिद्दीक मेमन सरांना. इट्स ओव्हर टू यू. धन्यवाद. धन्यवाद गोपी जाधव. सर्वात आधी आजचा दुसरा दिवस सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे.
2022ची ही मानाची स्पर्धा तुम्हाला बघायला मिळते. खूप चांगली स्पर्धा या ठिकाणी बघायला मिळते. पावसाळ्यातली स्पर्धा आहे आणि आजचा दुसऱ्या दिवसाला आपण दुसऱ्या मॅचच्या दुसऱ्या इनिंगच्या अगोदर सर्वात आधी आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या क्रीडांगणावरती रत्नागिरीमध्ये चालू असलेली ही स्पर्धा आहे आणि महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा. त्याच्यानंतर आपण सर्वात आधी या निश्चित समालोचनाला सुरुवात करण्याच्या आधी ज्या आपल्याला परमेश्वरने ज्या अल्लाने जन्म दिला त्याला सलाम, त्याला नमस्कार. आणि त्यानंतर निश्चित ज्या आई वडिलांना आपल्याला जन्म दिला त्या आई वडिलांना नमस्कार आणि सलाम. त्यानंतर ज्या गुरुने आपल्याला शिक्षण दिलं, ज्या गुरुनं आपल्याला ज्या पद्धतीनं शिक्षण पाहिजे त्या पद्धतीनं शिक्षण दिलं त्या गुरुला सलाम नमस्कार. आणि त्याच्यानंतर जे या ठिकाणी आम्हाला बोलण्याची संधी दिली त्या सर्व आयोजकांना नमस्कार सलाम. आणि त्याच्यानंतर यूट्यूबवरती जे प्रेक्षक जोडलेले आहेत त्यांना सकाळच्या सत्रामध्ये सलाम आणि नमस्कार. जिंदगी दिए तो जीने का हुनर देना, पाव बख्शे गए तो शो के सफर देना. मैं तो गूंगा था ज़बां अदा की तूने, अब जो बोलूं तो बातों में असर भी देना. सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है 2022 का बी अ किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी रत्नागिरी 2022. आप देख रहे हैं आज का दूसरा दिन और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला. दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे. जो मेरे फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर 35 बनाए गए. 36 का टारगेट इस मैच के अंदर सेट हुआ गए. 30 गेंदों का मैच है, 36 रन बनाने हैं. डीएस स्पोर्ट्स नानीस को ये मैच जीतना है तो 36 रनों की जरूरत है. बहुत अच्छा मुकाबला रहेगा और इस टूर्नामेंट के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं. बहुत बड़ा टूर्नामेंट रत्नागिरी के अंदर रेनी सीजन का, बरसात के अंदर का ये पहला टूर्नामेंट है और सफल टूर्नामेंट है. दीपक पवार साहब हमारे अतिथि कक्ष में गए, इनका भी स्वागत है. देवा महेकर साहब भी हैं, उनका भी स्वागत. 2022 का ये शानदार कप, शानदार ट्रॉफी. आज का दूसरा दिन, पहला सीजन है, दूसरा दिन चल रहा है और दूसरे दिन का ये दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर आपके सामने. दूसरे पड़ाव की तरफ जाएंगे. पहले पड़ाव के अंदर गेंदबाज असरदार साबित हुए हैं. क्या अब जाकर दूसरे पड़ाव के अंदर गेंदबाजों का बोलबाला होगा या बल्लेबाज सरदार बनेंगे, असरदार बनेंगे? बड़ा मंच है, बड़े मंच पर सरपंच बनने वाला मौका है, हीरो बनने वाला मौका है और चैंपियन बनने वाला मौका है. देखते गए इस मैच के अंदर रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा. जीतते हो तो आगे जाने का मौका है, हारते हो तो एक बार फिर सपना वहीं पर तोड़ना होगा और घर लौटना होगा. छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर ये टूर्नामेंट सफल टूर्नामेंट है और इसको 4 चांद लगाने का काम आप देख रहे हो. हर खिलाड़ी के ऊपर जर्सी भी है और टैग भी लगा हुआ है और सभी 26 टीमों को किट देने का काम, स्पॉन्सरशिप करने का काम पराग पाटिल और शैलेश पाटिल के माध्यम से हुआ है. ट्रिपल एस श्री साई स्पोर्ट्स इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट के लिए 26 टीमों के लिए किट है. और जो आप चमचमाती हुई ट्रॉफी देख रहे हो वो भी पराग पाटिल साहब और शैलेश पाटिल साहब इनके माध्यम से स्पॉन्सर भी है. उनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं. हमारे ऑर्गेनाइजर दीपक पवार सर, दीपक मोरे सर, उसी के साथ बालू सालवी साहब रहेंगे, दिवा महेकर साहब रहेंगे, उसी के साथ गिरीश कोचरेकर साहब हैं और सुनमताई चौहान. गिरीश कोचरेकर फिलहाल में अगर बात की जाए तो अगर पहले अगर देखा जाए तो गिरीश कोचरेकर मुंबई के लिए थे. आज फिलहाल अब कोकन में ज्यादा है और काम बहुत अच्छा है गिरीश का. कोकन में आने के बाद रत्नागिरी को एक बार फिर ऊंचाई पर लाया है और थोड़े दिन के बाद गिरीश के पीछे टैग रत्नागिरी का लगेगा, ये ऐसा लग रहा है मुझे. गिरीश कोचरेकर का काम बहुत अच्छा है, टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा काम किया गया. और विक्रोली स्ट्राइक गेंदबाज गिरीश कोचरेकर अचूकतेचा माहेरकर. 36 रनों की जरूरत है, मुकाबले में मजा आएगा. शानदार मैच है. टोटल बड़ा नहीं है मगर हौसला बड़ा होना चाहिए. बैटल बड़ा नहीं है, मैच बड़ा होने वाला है. 30 गेंदे, 36 रनों की जरूरत है. प्रारंभिक बल्लेबाज हेमंत और अमित मैदान के अंदर है. हेमंत कांबले, अमित दर्डी ये बल्लेबाज मैदान के अंदर है. अंपायर का सिग्नल ऑल सेट, ऑल राइट, लेट्स प्ले. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज वागदर है और सूरज वागदर है. ऐसे कई खिलाड़ी, पुराने खिलाड़ी को जब हम देखते हैं ना तो इसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं. किस खिलाड़ी की याद आती है वो भी चर्चा करने वाले हैं.
सूरज वागदारे गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हेमंत कांबले के लिए पहली गेंद ओवर द विकेट। और शानदार गेंद बैकफुट पर जाकर एक बार फिर गेंद को कट कर दिया। गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए पहला रन तेजी के साथ, दूसरे की मांग है, तेजी के साथ विकेट के बीच में दौड़ लगा रहे हैं हेमंत और अमित। मैदान के अंदर गए, पहली गेंद के ऊपर 2 रन मुक्कमल करते हुए विकेट के बीच में अच्छी दौड़। दोनों खिलाड़ी क्लासिकल खिलाड़ी, स्टार्ट अच्छा मिला गया। नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत है और अच्छा स्टार्ट हेमंत दे रहे हैं। पहली गेंद के ऊपर 2 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के सूरज वागदारे छोटे रनअप के साथ ओवर द विकेट। और ये शानदार गए, थोड़ी सी अपील जरूर की है कि आप पैर पर लगे या बल्ले पर लगी, ये भी देखने वाले हैं। शायद अंपायर का सिग्नल लेग बाइक आ रहा है, यानी शरीर को छूती हुई गेंद पीछे की तरफ गई थी। मंदार जोशी जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 1 रन मुकम्मल हुआ है। 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या 3 रन बगैर किसी नुकसान के है। मुकाबला नंबर दूसरा चल रहा है और दूसरी इनिंग का अकेले 36 रन इस मैच के अंदर बनाने हैं। इस ओवर की अगली गेंद, तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ऑन साइड पर 3 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात ओवर द विकेट। अच्छी गेंद थी, बहुत सुंदर तरीके से कट करते हुए गेंद एक बार फिर डीप कट मैन की तरफ जा रही है। खिलाड़ी मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो आ रहा है। बॉर्डर लाइन से अच्छा थ्रो करते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया। लगातार स्ट्राइक चेंज होने का काम मैदान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। रन संख्या की बात की जाए तो अब 4 पर पहुंचे इस ओवर के अगली गेंद। शानदार गए, टप्पा बिल्कुल सही है, शरीर के ऊपर एक बार फिर हमला करने की कोशिश है। नपी तुली गेंदबाजी करे और सूरज वागदारे से ज्यादा अनुभव किसके पास होगा। सूरज वागदारे ने कई साल क्रिकेट खेला है, लेग बाय का सिग्नल आता हुआ, और वही कहा मैंने, सूरज वागदारे लगातार शरीर पर अटैक कर रहे हैं, शरीर पर गेंदबाजी करने की कोशिश है। टप्पा खाने के बाद उछाल अच्छी है और लाइन बिल्कुल सही, सटीक लाइन के साथ, तीखी लाइन के साथ गेंदबाजी चल रही है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन पहले ओवर का खेल चल रहा है। आने वाला मुकाबला और आने वाले मुकाबले के टॉस के लिए मैं विनती करूंगा दीपक पवार साहब, आपके शुभ हाथों से आने वाले मैच का टॉस। प्रवीण जी सालवी साहब जुड़े हुए गए, एक्सपीरियंस कैंपर गए, इनके हाथों से हम टॉस लेंगे। आने वाले मैच का टॉस प्रवीण जी सालवी साहब हमारे साथ जुड़े हुए गए। प्रवीण जी सालवी साहब, आपका भी स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर। आने वाला मैच बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी चर्चा रहेगी और हर बारे में, हर चीज के बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। रन संख्या भी फिलहाल में स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 6 रन प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर गए हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं प्रवीण जी सालवी साहब, इनके शुभ हाथों से आने वाले मैच का टॉस लिया जा रहा है। और मैदान के अंदर अगर देखा जाए तो सूरज वागदारे लगातार शरीर पर अटैक कर रहे हैं। अंपायर के पास अपील चल रही है, मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए जी जान लगा रहे हैं। मैदान पर चल रहा है घमासान, खिलाड़ी लगा रहे जी जान, बड़ा पड़ाव है, जो जीता वो सिकंदर कहलाने बना गए। सबसे टॉप क्लास का मैच है। सूरज वागदारे जी जान लगा रहे, दूसरी तरफ बल्लेबाज हेमंत जी जान लगा रहे, अमित जी जान लगा रहे हैं। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त, रन संख्या 7 रन, जीतने के लिए 36 रनों का पीछा करना है। 24 गेंदों का खेल मैदान के अंदर शेष है और 29 रनों की जरूरत डीएस स्पोर्ट्स नानीज के लिए। हमारे साथ सोनम चौहान भी जुड़े हुए हैं, गिरीश कोचरेकर भी जुड़े हुए हैं, दीपक पवार सर जुड़े हुए हैं, दिवा महेकर सर जुड़े हुए हैं। और सोनम ताई चौहान, कल के दिन पर दीपक मोरे सर ने जो कहा था ना, जो पूरा एक दिन का जो अहवाल था वो पूरे एक ग्रुप के अंदर लिख दिया था और उसके अंदर सबसे प्यारी बात यही कही थी, जब चिंसगरी की टीम खेल रही थी तो आंखों में पानी था और एक ही नाम याद था, वो प्रवीण भाटकर का था। और प्रवीण भाटकर को कोई भूल नहीं सकता है। सबसे शानदार वो स्टेटस था, वो पूरे रिपोर्ट थी पूरे दिन की, और उसके अंदर प्रवीण भाटकर का जो नाम था ना, वो बहुत, एक बार फिर अगर बात की जाए तो बहुत दिल को लग रहा था, क्योंकि प्रवीण भाटकर की याद हर समय आने वाले। सूरज वागदारे को देख लीजिए, मंदार जोशी को जब देखोगे खेलते हुए, अच्छे अच्छे खिलाड़ी अमूल भोसले को जब देखोगे, तब प्रवीण भाटकर का नाम जरूर आने वाला है, क्योंकि इन सबको बनाने में प्रवीण भाटकर का नाम सबसे ऊंचाई पर था। मैच के बारे में भी चर्चा करेंगे, मैदान की तरफ भी जाएंगे। 24 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। पहले ओवर का खेल समाप्त, 7 रन बगैर किसी नुकसान के। बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए थोड़ा सा धीमा स्टार्ट है, मगर विकेट नहीं गिरा है, यानी ये स्टार्ट बल्लेबाजों के लिए अच्छा है। गेंदबाज का नाम आना चाहिए।
स्मिथ गेंदबाज का नाम बताइए। बॉलर्स नेम साहिल। स्ट्राइकर गेंद पर हेमंत है, नॉन स्ट्राइक गेंद पर अमीन। साहिल की ये गेंद टपकाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेते हुए गेंद आड़े बनने का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ कहते हुए गेंद शॉर्ट मिड विकेट की तरफ ट्रैवल होते हुए जब तक गेंदबाज गेंद के पीछे गए गेंद को फील्ड करे तब तक 1 रन मुकम्मल किया हेमंत ने। टीम का टोटल 8 पर बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चल रहा है, विकेट नहीं मिला गए। मुरुगवाड़ा को अगर ये मैच जीतना है तो विकेट लेना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ डीएस स्पोर्ट्स नानीस बहुत अच्छी तरीके से खेल रहे हैं। दूसरा ओवर लेकर साहिल पहली गेंद के ऊपर सिंगल आया। स्ट्राइकर गेंद पर अमित तैयार। ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, डीप थर्ड मैन, डीप बैकवर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रा कैबाउ, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद लोअर फुटटॉस है, ऑन साइड पर खेलना चाहते गए, हवा में गए, खिलाड़ी वहां पर खड़े गए, तारामंडल में गेंद थी, लपक लिया कैच। पहले विकेट का पतंग यहां से बाहर जाना होगा। अमित बैक टू पवेलियन। पहली उम्मीद, पहला झटका डीएस स्पोर्ट्स नानीस को, पहला शिकार होता बा। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रनों पर पहला झटका। दूसरे ओवर के अंदर ब्रेक थ्रू दिलाते हुए गेंदबाज साहिल। अच्छी गेंदबाजी मैदान के अंदर देखने के लिए मिल रही है। साहिल द्वारा पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर शिकार और नपीतुली गेंदबाजी मैदान के अंदर साहिल कर रहे हैं। रन संख्या की अगर बात की जाए तो अभी तक 8 पर रुके हुए हैं। मुकाबले की अगर बात की जाए तो जयबेरी मुरुगवाड़ा फाइट क्लब मुरुगवाड़ा और डीएस स्पोर्ट्स नानीस इनके बीच में मुकाबला, महत्वपूर्ण मुकाबला 36 का पीछा चल रहा है। रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर फिलहाल में पहला विकेट गिरा है। नॉन स्ट्राइकर एंड पर अब नए बल्लेबाज मुरुगवाड़ा। एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आना चाहिए। शाकिर इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद थी, एक बार फिर पैड की तरफ गेंद थी, ऑन साइड की तरफ ट्रैवल करते हुए गेंद को कलाइयों के साथ बॉटम के साथ ऑन साइड पर मोड़ दिया। स्केलिंग की तरफ गेंद ट्रैवल होते हुए डीप से खिलाड़ी जब तक आते हुए जब तक फील्ड करे, थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ। रन संख्या अब जाकर 9 पर पहुंची है। बल्लेबाज नए बल्लेबाज राज आए हैं। हेमंत ने एक सिंगल निकालकर राज को अब जाकर स्ट्राइक दी है। तीसरे नंबर पर राज आए और टेनिस के अंदर, रबर बॉल के अंदर और अगर बात की जाए तो भारत के अंदर तीसरे नंबर के लिए सबसे ज्यादा महत्व है। राज क्या करने, नाम में राज है और क्या काम अच्छा होगा। ये पहली गेंद अग्नि परीक्षा बाउंसर से ज्यादा ऊपर चली गई है। अंपायर का फैसला अब देखने बने हैं। अंपायर हमारी तरफ जुड़ रहे हैं। गौरव भागवत व्हाइट बॉल का सिग्नल देते हुए ज्यादा ऊपर थे और राज के लिए पहली गेंद पर अग्नि परीक्षा बाउंसर से ज्यादा ऊपर थे, थोड़ा नीचे होना चाहिए था। बिल्कुल टप्पा सही था मगर ज्यादा उछाल, ज्यादा एफर्ट लगाया गया। ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपके पास जो है वही दिखाना है और जो आपके पास है वो बेमिसाल है। और शानदार शानदार गए, शायद इनके दिल पर जाकर लगी है बात मेरी। इन्होंने अब जाकर कमाल की गेंदबाजी की, अंदर की तरफ की थी। बल्लेबाज एक बार फिर थोड़े से हक्का बक्का हुए थे। 1 रन चुराने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास था। 1 रन के 7 रन संख्या में इजाफा, कुल मिलाकर टीम का टोटल अब जाकर 11 पर रुका हुआ है। विकेट की बात की जाए तो पहला विकेट आउट होने वाले खिलाड़ी अमित बैक टू पहले 2 रन बनाए और शानदार लाजवाब है। तालियों की गूंज में सुंदरा को, टप्पा बिल्कुल सही है, ऑफ स्टंप के बाहर चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी है। लाइन बिल्कुल सही है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। युवा है, इनका ठिकाना बिल्कुल सही है। आप युवा हो, आपका जिंदगी में ठिकाना, मैदान पर ठिकाना अच्छा होना चाहिए। शानदार, एक बार फिर वही कहानी। बल्लेबाज की दुविधा क्या है, इनका ट्रिगर मूवमेंट, इनका टेलीग्राम ऑन साइड पर है। टप्पा करने के बाद ऑफ साइड से बाहर गेंदें निकल रही है। 2 गेंदें लगातार बिंदी आई। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर का खेल समाप्त है। साहिल का ओवर मैग्निफिसेंट ओवर कटा है। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 12 रन, 12 गेंदों में 12 रन बनाए हैं। जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल शेष है। अब 24 रनों की जरूरत है। बारिश अब जाकर भी तेज आ रही है, जिस बारिश का इंतजार देखिए। एक बार फिर महाराष्ट्र के जो अगर बात की जाए तो पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में बारिश का इंतजार बेसब्री से किया जाता है और कोकण के अंदर जितनी बारिश होनी चाहिए उतनी बारिश हर साल होती है। ये बहुत अच्छी बात है। मैदान के ऊपर जाएंगे डीएस स्पोर्ट्स नानीस को जीतने के लिए 18 गेंदों का खेल शेष है। 24 रनों की जरूरत है। कुछ देर के लिए मैदान के अंदर खेल रुका। एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है सुबह की चाय बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए।
चर्चा होनी चाहिए और एक्सपीरियंस कैंपर खेल रहे हैं, चर्चा भी होने वाली है। मैदान के अंदर तीसरे नंबर पर आने वाले खिलाड़ी राज, जो कि अभी तक अपना खाता नहीं खोल पाए, और हेमंत की अगर बात की जाए तो हेमंत बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एक एंड पर हेमंत डटे हुए हैं, एक एंड पर इनको साथ देने की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए तीसरे ओवर के अंदर गौरव अपनी ओर से पहला टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गौरव। और इस टूर्नामेंट में पहली मर्तबा इतनी जोरदार बारिश आई है, काफी जोरदार बारिश इस मैच के अंदर। 18 गेंदों का खेल शेष है, 24 रनों की जरूरत है। बारिश का टूर्नामेंट है, मैच रुकने वाला नहीं है। हर कोई हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ देख रहा है, हर कोई दीपक पवार सर को देख रहा है, काश मैच रुक जाए। मैच रुकने वाला नहीं है, रेनी सीजन का टूर्नामेंट है और आपको एक बार फिर खेलते रहना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। 18 गेंदों का खेल है, 24 रनों की जरूरत है। गौरव नए गेंदबाज, राउंड विकेट और लाजवाब टप्पा बिल्कुल सही है, कदम रुक नहीं रहे हैं। और एक बार फिर हेमंत के लिए मुझे एक ही गाना याद आ रहा है, रुक बाबा रुक, ये रुक कर नहीं खेल रहे हैं। 17 गेंदों का खेल शेष है, 24 रनों की जरूरत है। जबरदस्त मुकाबला मैदान के अंदर, फाइट क्लब मुरुगवाड़ा डे स्पोर्ट्स रानी सिंह के बीच का मुकाबला। अच्छी गेंद आड़े बंडे का इस्तेमाल किया, ऑन साइड पर कहते हैं वायदी श्लोकान पर अमीर है, क्या छूट गया, अमीर वहां पर थे, क्या छोड़ दिया गया। हेमंत जैसे खिलाड़ी का क्या छूटा बा, क्या छूटने के बाद 2 रन मुकम्मल हुए गए। खिलाड़ी एक बार फिर देखिए गिर रहे गए, गिरना भी गए, लड़ना भी गए, गिरकर फिर उठना गए, हार नहीं मानना गए। बियर किंग चैंपियन ट्रॉफी जीतना गए, रेनी सीजन का ये ट्रॉफी चमचमाच में ट्रॉफी जीतनी गए, तो गिरकर फिर उठना होगा। आमिर की बात की जाए तो वायदे श्लोकन पर खड़े थे, आगे जाकर कैच लेने की कोशिश की थी, कैच जरूर ड्रॉप किया। रन संख्या 2 रनों के साथ 14 पर पहुंचे। तीसरा ओवर फिलहाल में मैदान के अंदर चल रहा है, 36 रनों का पीछा मैदान के अंदर चल रहा है। ओवर की अगर बात की जाए तो तीसरे ओवर का खेल गौरव के ऊपर जिम्मेदारी है, अपनी ओर से पहला टीम कर से तीसरा ओवर कर रहे हैं। कॉम्बॉक्स इनकी तरफ से राउंड विकेट, अच्छी गेंद आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, एक बार फिर गेंद मिड विकेट की तरफ जा रही है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे की मांग मैदान के अंदर गए, बिल्कुल सही थ्रो। अब यहां से हेमंत को बाहर जाना होगा, जल्दबाजी की थी, आगे चले गए थे, पहला रन मुकम्मल किया था, दूसरे की मांग थी, विकेट गिरता हुआ मैदान के अंदर सेलिब्रेशन होने वाला है। हेमंत जो खिलाड़ी सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे थे उनको बाहर की तरफ, और एक अच्छा थ्रो, और गेंदबाज ने बहुत अच्छे तरीके से गेंद को पकड़ा, विकेट का पतंग होने बना गए। दूसरा विकेट डे स्पोर्ट्स नानीस का। हेमंत बैक टू पवेलियन आते हुए, रन संख्या 15 रनों पर तीसरा ओवर चल रहा है। 15 रनों पर लगने वाला यह दूसरा झटका। हेमंत बैक टू पवेलियन। हेमंत ने इस पारी के अंदर 15 रनों में 11 रनों का योगदान, हेमंत के 9 रनों का योगदान हेमंत का था। हेमंत बैक टू पवेलियन आते हुए थोड़े से निराश है, डकआउट में जगह बनाई है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर चौथे नंबर पर जा रहे हैं, राज का साथ देने के लिए। एक एंड पर तीसरे नंबर पर राज आए थे, राज डटे हुए गए, और अब जाकर नए बल्लेबाज रोहित गए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर, गौरव तैयार। रोहित नॉन स्ट्राइकर एंड पर है, राज स्ट्राइकर एंड पर है। फील्डिंग देखे, एक खिलाड़ी डीप फाइड लेग, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी है, क्राउ कॉर्नर पर एक खिलाड़ी, और लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। राज के लिए फील्डिंग की जमावट, गौरव इस ओवर की अगली गेंद लेकर ऑफ टर्न किया, बाहर बाहर, बल्ले का बाहरी किनारा था। विकेट कीपर ने गलती की, अब जाकर सर के ऊपर हाथ जा रहे गए। सर के ऊपर हाथ कब जाते गए, जब गलती होती है, होने के बाद अगर सोचोगे तो पछतावा है। सूरज वागदारे पीछे गए, इन्होंने गलती की है। अब जाकर इस ओवर की अब आखिरी गेंद मुझे लग रहा है शेष है, अभी भी 2 गेंद का खेल शेष है। 15 रन बने, 21 रनों की जरूरत अभी भी इस मैच के अंदर है। भारी तादाद में एक बार फिर देखिए दर्शक मैच का आनंद उठा रहे, सभी काम छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के अंदर स्वागत करते गए। बी अ किंग चैंपियन रनी ट्रॉफी 2022 रत्नागिरी का महासंग्राम घमासान चल रहा है, और मैच बहुत अच्छा मैच है, रोचक मुकाबला है। दिल के एक बार फिर देखिए हमारी सांसें रुकी भी है, और अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिल रहा है। एक एंड पर राज खड़े गए, दूसरे एंड पर नए बल्लेबाज रोहित आए हैं। 2 विकेट के नुकसान पर 15 बने। इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर गौरव तैयार, और शानदार मैग्निफिसेंट गेंदबाजी। लुक एट दिस बॉलर, वेरी ब्यूटीफुल डिलीवरी, शानदार लाइन है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी, चौथे 5वें स्टंप की तरफ जा रहे हैं, और उछाल देते हुए गेंदबाजी।
टप्पा खाने के बाद उछाल अच्छी है, लाइन बिल्कुल सही है और सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी। इस ओवर की आखिरी गेंद ओवर द विकेट। लाजवाब, वही कहानी है, खड़े खड़े ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश है। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, गेंद और बल्ले के बीच में छिड़ी के जंग चढ़ा के रंग रंग में भंग खिलाड़ी खेल रहे हैं। मैच ऑन है। इस ओवर के अंदर ज्यादा रन नहीं आए, 3 रन वाला ओवर। गौरव ने वापसी की है और वापसी करने वाले को दुनिया पसंद करती है। 12 गेंदों का खेल शेष है, 21 रनों की जरूरत है। डियर स्पोर्ट्स नानीस को यह मैच जीतना है। 12 गेंदे 21 रन, फासला बढ़ गया है। जिंदगी में फासले हो तो जिंदगी डूब जाती है, मैदान में गेंदों और रनों के बीच में फासला हो तो मैच छूट जाता है। जी जान लगाना होगा, इस मैच को जीतना है तो आपको 100% देना है। और एक बार फिर देखिए, जीतते हो तो आगे जाने का मौका है, हारते हो तो एक बार फिर सपना टूट जाएगा। सपना किसी को टूटता हुआ पसंद नहीं आता है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की तरफ से जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा स्वानंद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अपने ओर से पहला टीम कर से चौथा ओवर लेकर महत्वपूर्ण ओवर रहेगा। 12 गेंदे 21 की जरूरत है। रोहित ऑन स्ट्राइक, क्या मैच में पलटवार आएगा या गेंदबाज सरदार बनेंगे? असरदार, अब तक गेंदबाजी असरदार बनी है। 18 गेंदों में आपने 15 दिए, यानी ज्यादा रन खर्च नहीं किए। बैंक बैलेंस आपके पास थोड़ा कम है, सोच समझकर खर्चा कर रहे हो। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 12 गेंदे 21 रन की जरूरत। राउंड विकेट, शानदार गेंद, एक बार फिर अंदर की तरफ आने वाली गेंद को कलाइयों के सहारे ऑन साइड पर मोड़ दिया गया। पहला रन मुकम्मल किया, क्या दूसरे के लिए वापस आएंगे? सूरज भागदार वहां पर है, यानी दूसरे के कोई चांस नहीं है। पहले रन से संतोष होना पड़ेगा। 1 रन मुकम्मल करते हुए 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 16 ऑन बोर्ड। लॉस ऑफ 2 विकेट, प्रोग्रेस इन 4th ओवर नाउ। 11 गेंदे बची हुई है, जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। गेंदों और रनों के बीच का फासला 9 का बना हुआ है। 11 गेंदे 20 रन वाला मैच। अभी भी मैच ऑन है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। कर्मभूमि की दुनिया में सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, लकीरों में रंग हमें भरना पड़ता है। इस मैच में रंग कौन भरने वाला है, क्या गेंदबाज या बल्लेबाज? इस ओवर की अगली गेंद शानदार गए, बल्ले का बाहरी किनारा, लॉन्ग स्टॉप रीजन में गेंद जाते हुए पीछे की तरफ खिलाड़ी है। पहला रन मुकम्मल, जब तक फील्ड करे थ्रो करे, दूसरे के लिए वापस आए, विकेट के बीच में अच्छी दौड़, तीसरे के लिए वापस आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है मैदान के अंदर? भाग विक्का भाग वाला खेल है। तालियां बज रही है, तालियों की गूंज मैं सुन रहा हूं। मैंने वही कहा है, गिरना गए, लड़ना गए, झगड़ना गए, मगर हार नहीं मानना गए। और अंपायर एक बार फिर देखिए 1 शॉट के इशारा कर रहे हैं। 2 ही रन रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो अब जाकर 3 रन मुकम्मल किए थे, मगर 2 रन नहीं मिलने वाले हैं। 2 रनों के 7 रन संख्या 18 पर पूछे। अभी भी 18 रन बनाने, आधा बैलेंस पार हुआ है, आधे की जरूरत है। 36 तक पहुंचना है, दिल्ली अब बहुत दूर है। इस ओवर के अगली गेंद स्वानंद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राउंड विकेट, शानदार गए सामने की तरफ खेलते हुए, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। सामने की तरफ स्मिथ खड़े गए, 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए वापस। थ्रो अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। यहां से अगर बात की जाए तो थ्रो अच्छा नहीं था। फील्डिंग बहुत अच्छी थी, कमाल की फील्डिंग थी, मगर थ्रो अच्छा नहीं था। 2 रन मुकम्मल होते हुए, और ये बारिश का टूर्नामेंट, ये सब कुछ होने वाला है। हर एक का रिएक्शन देखने जैसा है, ये सब कुछ होगा। बारिश का टूर्नामेंट है, रेनी सीजन का टूर्नामेंट है। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। 3 गेंदे अभी भी शेष हैं। इस ओवर की 3 गेंदे बची हुई हैं। 3 गेंदों का खेल समाप्त हुआ गया, रन संख्या 20 पर पहुंची गए। 9 गेंदे 16 रनों की जरूरत है। मैच ऑन है, मैच को पकड़ने की जरूरत है। स्ट्राइकर एंड पर आप देख रहे रोहित तैयार। अच्छी गेंद, गेंदबाज के सर के ऊपर से बैक टू बॉलर का वाला स्ट्रोक है, मगर गेंद रुक गई है अंदर की तरफ। पहला रन मुकम्मल, दूसरे गेंद वापस आए हैं। नसीब साथ नहीं दे रहा, और नसीब भी भाग्यवान लोगों का साथ देता है। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर अब जाकर 22 पर पहुंचे गए। 8 गेंदों का खेल शेष, 14 रनों की जरूरत है। फासला बना हुआ है, मैच ऑन है। मैच का रिजल्ट किसकी तरफ जाएगा, क्या डीएस स्पोर्ट नानीज या फाइट क्लब मुरुगवाड़ा? ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए हैं। बिंदी गेंद का इशारा होता वहां, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। लाइन बिल्कुल सही थी, लेकिन ऑफ स्टंप की थोड़ा सा बाहर थी। बल्लेबाज खड़ी खड़ी खेलना चाहते थे, यही दुविधा थी। 7 गेंदों का खेल शेष है, 14 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे अब जाकर 14 रन। स्ट्राइकर गेंद पर रोहित तैयार है। स्वानंद की इस ओवर की आखिरी गेंद,
शानदार के फुलर लेन की गेंद थी, बल्ले का भारी किनारा लेते हुए गेंद पीछे की तरफ जा रही है। डीप थर्ड मैन पर खिलाड़ी है, फील्डिंग अच्छी है, थ्रो अच्छा नहीं है। एक बार फिर वही कहानी है, कहानी वही है। यहां से अगर बात की जाए तो थ्रो अच्छा नहीं आ रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है मगर थ्रो अच्छा नहीं आ रहा है। दो रनों के 7 रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर अब जाकर अगर देखा जाए तो स्कोर कार्ड 24। 4 ओवर का खेल समाप्त है, 24 गेंदों के अंदर 24 रन बनाए डे स्पोर्ट्स नानीज ने 2 विकेट के नुकसान पर। 6 गेंदों का खेल शेष है, 12 रनों की जरूरत है। सामने घना अंधेरा है, चीर कर रास्ता बनाना है, सामने खाई है, छलांग लगानी है। यह मैच बहुत इंटरेस्टिंग है। 6 गेंदे 12 रन चर्चा होने वाली है क्योंकि एक्सपीरियंस कैंपर खेल रहे हैं और रत्नागिरी के ग्राम पंचायत में टॉप क्लास की टीमें खेल रही है और एक्सपीरियंस कैंपर खेल रहे हैं। सुबह का समय है, सुबह की चाह है, बड़े लोगों की राय समय के अनुसार लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि खर्चा ज्यादा होगा। ये ओवर की अगर बात की जाए तो स्वानंद ने 9 रन का ओवर किया, हमारे साथ वाकई में बहुत अच्छा काम स्कोर भी कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो पहले 3 ओवर की कहानी ज्यादा लंबी नहीं थी। पहले ओवर में 5 रन गए, दूसरे ओवर के अंदर 5, तीसरे ओवर के अंदर 5, स्वानंद आए तब खर्चा भाग गए और इसीलिए मैंने कहा चर्चा होगी तो खर्चा भी होने बना गए। स्वानंद के ओवर में 9 रन का ओवर था, वो टर्निंग पॉइंट वाला ओवर था। मैच ऑन है, अभी भी 6 गेंदे 12 रन की जरूरत है। एक एंड पर राज डटे बैग है, दूसरे एंड पर रोहित है। आप देख रहे हैं बी अ किंग चैंपियन रेनी ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के पर रन संग्राम और महासंग्राम चल रहा है। सूरज वागदार है निर्णायक ओवर लेकर, ओवर द विकेट। और ये गेंद क्या अंदर से बाहर से देखना, रन लेने की कोशिश, मैदान के अंदर विकेट जरूर गिरने वाला है और यहां से अंपायर का फैसला अब देखने वाले हैं। विकेट तो जरूर गिरेगा, आउट होने वाले खिलाड़ी बैक टू पवेलियन रोहित आएंगे, तीसरा झटका सैक्रिफाइस वाला विकेट। रन लेने की कोशिश राज ने की थी और शायद रोहित स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते थे। पहली गेंद पर भिंडी की मोहरें विकेटों पर से गुजरी थी, बल्लेबाज राज समझ नहीं पाए थे। विकेट कीपर बहुत अच्छा काम कर रहे मंदार जोशी जिनके पास कई सालों का अनुभव है। और सूरज वागदारी की बात की जाए तो सूरज वागदार है, बेधड़क बल्लेबाज है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, गेंदबाजी भी करना जानते हैं और सबसे शानदार खिलाड़ी है। 5 गेंदों का खेल शेष है, 12 रनों की जरूरत है। क्या क्रिकेट का खेल और मैच अब बदलेगा? प्यार का पहला खत लिखने के लिए वक्त जाता है, परिंदों को उड़ने के लिए वक्त जाता है, एक बार फिर जवानी से बुढ़ापा आने के लिए वक्त जाता है, मगर क्रिकेट का खेल बदलने के लिए वक्त नहीं जाता। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर आज ये मैच और क्रिकेट का खेल बदलेगा? हर कोई देख रहा है टक लगाकर। 5 गेंदों का खेल शेष है, 12 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आकाश। आकाश ये नाम टेनिस क्रिकेट के अंदर बहुत ऊंचाई पर है। क्या ये आकाश डीएसपोर्ट नानीस को जीत दिलाएंगे? मुरुगवाड़ा के सूरज वागदार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा बनाम डीएसपोर्ट नानीस, 5 गेंदे 12 रन, मैच ऑन है, ओवर द विकेट। अच्छी गेंद है, एक बार फिर देखिए विकेट कीपर को उंगली पर, पैरों को लगने के बाद पीछे की तरफ गेंद गई थी। यहां से अपील गेंदबाज ने की, अंपायर की उंगली ऊपर होती हुई, उंगली कब उठती है जब खराब काम होता है। तालियां मैदान के अंदर बज रही है, सेलिब्रेशन मैदान के अंदर है। बल्लेबाज बैक टू पवेलियन आते हुए झटका नंबर मैच के अंदर चौथा झटका लगता हुआ आने के साथ वापस भेजा के आकाश को भी बाहर जाना पड़ेगा। सूरज वागदारे बता रहे हैं मैं एक्सपीरियंस कैंपर हूं, ओल्ड इज गोल्ड वाले खिलाड़ी हैं। 4 गेंदे जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। स्वप्नाज नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जा रहे हैं, बल्लेबाजी करने के लिए स्वप्नाज मैदान के अंदर जा रहे। 4 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 24 पर रुके विकेट सूरज वागदारे ने कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। क्या एक बार फिर तीसरी गेंद पर तीसरा विकेट मिलेगा? पहली गेंद के ऊपर आपने रनआउट का विकेट देखा, दूसरी गेंद के ऊपर एक बार फिर एलबीडब्ल्यू का विकेट, ओवर हैट्रिक का चांस है। इस ओवर के अंदर 3 विकेट चटकाने का चांस है। दूसरी तरफ बल्लेबाज स्वप्नाज है, इन्होंने गेंदबाजी भी की पहले इनिंग के अंदर, इनके पास भी कॉन्फिडेंस है। इस ओवर के अगले विकेट, ओवर द विकेट, और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश मैदान के अंदर एक बार फिर थ्रो अच्छा नहीं है, किसी खिलाड़ी का थ्रो अच्छा नहीं आ रहा है। पहला रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं मैदान के अंदर। यहां से अगर देखा जाए तो दूसरे के लिए वापस आते हुए रनआउट का विकेट, स्वप्नाज को भी बाहर जाना पड़ेगा। पहला रन मुकम्मल हुआ था, दूसरे की मांग राज कर रहे थे और स्वप्नाज का विकेट। सूरज वागदारी का थ्रो बिल्कुल अच्छा था और स्ट्राइकर गेंद पर स्वप्नाज का विकेट गिरेगा। इस मैच के अंदर जीतने के लिए कुल मिलाकर
अब जाकर 3 गेंदों का खेल शेष है, 11 रनों की जरूरत है, जी जान लगाने की जरूरत है। इस मैच के अंदर कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। एक तरफ डीएस स्पोर्ट्स नानीस जो 36 रनों का पीछा कर रहे हैं, 25 पर पहुंचे हैं, 11 रन बैलेंस के अंदर बचे हुए हैं और विकेट लगातार गिर रहे हैं। ये इनकी दुविधा है, विकेट नहीं गिरनी चाहिए। विकेट अगर गिरेंगे तो मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए आपको हार का सामना करना पड़ेगा। बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, एक आधा बड़ा स्ट्रोक आएगा तो मैच ऑन हो सकता है। सूरज वागदार एक कमाल की गेंदबाजी करे, जितना बड़ा नाम है उतना उतनी बड़ी एक बार फिर उनका काम भी है और अच्छा काम करे सूरज वागदार। पहला ओवर लेकर आए थे तब इन्होंने 5 रन दिए थे, अब तक 3 गेंदों के अंदर 1 ही रन इनके ओवर के अंदर खर्च हुआ है। नए बल्लेबाज 7वें नंबर पर वैभव आए हैं। नंदू कामले फिलहाल में पहुंच चुके हैं रत्नागिरी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। नंदू कामले साहब आपका स्वागत है इस टूर्नामेंट के अंदर, बी किंग चैंपियन ट्रॉफी। नंदू कामले शायद इस टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आएंगे। बल्लेबाजी करने के लिए इस मैच की तरफ रुक करेंगे। वैभव स्ट्राइकर गेंद पर है, नॉन स्ट्राइकर पर राज को आप देख रहे हो। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज वागदार है। 3 गेंदे जीतने के लिए 11 रन। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर गए, लाइन से भटक रहे हैं, लाइन से भटकना नहीं है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के खिलाफ ये लाइन से भटक रहे हैं, वाइड बॉल का सिग्नल है। अंपायर को एक्सरसाइज करने का मौका मिला है। फिलहाल में हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रत्नागिरी पुलिस के लिए काम करने वाले नंदू काबली भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एडवोकेट तेजस कोरगांवकर साहब भी जुड़ रहे हैं। इन दोनों का स्वागत है इस ओवर की अगली गेंद। शानदार 90 तुली गेंदबाजी है, टप्पा बिल्कुल सही है, आगे की तरफ कर रहे हैं, रन लेने की कोशिश है। एक और विकेट इस ओवर के अंदर, ये चौथा विकेट गिरता हुआ। बल्लेबाज वैभव को भी बाहर आना पड़ेगा। रन संख्या कुल मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 26, 2 गेंदों का खेल शेष है, 10 रनों की जरूरत है। बल्ले से रन नहीं आ रहे, रनों की जरूरत है। 2 गेंदे 10 रन, 36 वाला मैच, लो स्कोरिंग वाला मैच। मगर जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने क्या कमाल की गेंदबाजी की है। गेंदबाजों ने इस मैच के अंदर जान डाला है और हमारे जो मेहमान है वो टक लगाकर अभी भी देख रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है टीवी ऑन रखिए, नजरें ऑन रखिए, मैच ऑन है। 2 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। राज स्ट्राइकर गेंद पर नए नए बल्लेबाज 8वें नंबर पर सर्वेश। इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले के बीच में कोई ताल्लुक नहीं है और एक विकेट गिरने वाला। इस ओवर के अंदर लगातार विकेट गिरते हुए नजर आ रहे हैं। विकेट नंबर अगर बात की जाए तो 7वां विकेट मैदान के अंदर गिरता हुआ। सर्वेश को भी बाहर आना पड़ेगा। आखिरी गेंद बच चुकी है, 10 रनों की जरूरत है। सूरज वागदार ने कमाल की गेंदबाजी की, आखिरी ओवर के अंदर लगातार विकेट गिर रहे हैं। आखिरी गेंद बच चुकी है, आखिरी गेंद, एक गेंद और 10 रनों की जरूरत है। डीएस स्पोर्ट्स नानीज अब जाकर पूरी तरीके से परेशानी में गए हैं। क्या इस मैच के अंदर पलटवार होगा, यहां से चमत्कार ही बचा सकता है। कुछ नया चमत्कार होगा तो वापस आ सकते हैं, वरना जय भैरी मुरुगवाड़ा के गेंदबाजों ने तो एक बार फिर शिकंजा कस लिया है। 36 का मैच ऐसा लगा नहीं था यहां तक जाएगा। सूरज वागदार आखिरी गेंद लेकर ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार पर नए बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश। इसी के साथ यह मैच फील्डिंग करने वाली टीम ने 9 रनों के साथ इस मैच को जय भैरी मुरुगवाड़ा फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने इस मैच को अपने पक्ष में किया है। कॉन्ग्रेचुलेशन सूरज वागदार एंड कंपनी, वेरी वेल डन, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। और इस साल का सपना देश
मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी दिला जातोय नंदू कांबळे साहेब यांच्या शुभ हस्ते सूरज वागदरेला. आणि निश्चित एका बाजूला नंदू कांबळेकडनं पुरस्कार घेत असताना कॉन्फिडन्स वाटत असेल, कारण नंदू कांबळे यॉर्करचं स्पेशलिस्ट ज्याला मानलं जातं आणि त्याच्या शुभ हस्ते आज सूरज वागदरेने मला वाटतं अनेक पुरस्कार फलंदाजीमध्ये घेतले असते, परंतु आज गोलंदाजी पुरस्कार नंदू कांबळे साहेबांच्या हस्ते मिळाला. एक चांगली बाब असेल. सूरज कॉंग्रॅच्युलेशन, खूप चांगली कामगिरी राहिली. येणाऱ्या मॅचकडे जाणार आहोत आणि अनेक या ठिकाणी लोक आमच्या बरोबर जोडलेले आहेत. त्याचबरोबर मराठीतले आणि त्याचबरोबर रत्नागिरीतले अनेक समालोचक देखील या स्पर्धेला सदिच्छा भेट देत आहेत. योगेशजी आणि त्याचबरोबर विनोद करंडे साहेब हे देखील जोडलेले आहेत. आपल्या दोघांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. बी अ किंग रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी 2022 रत्नागिरीकरांचा मानाचा चषक आणि या चषकामध्ये अनेक समालोचक या ठिकाणी जोडत आहेत, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे.